नमस्कार। सुख और समृद्धि का कारक गुरु ग्रह ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन की साइन मिथुन राशि में वक्री होकर पुनः री एंटर कर रहा है। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक वह मिथुन राशि में रहेगा। अब क्योंकि गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में री एंटर कर रहा है और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शास्त्रकारों का ये कहना है कि उसकी शुभता बढ़ जाएगी। पंडित कल्याण वर्मा के अनुसार तो गुरु की शुभता इतनी बढ़ जाएगी, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि कुछ राशियों को या कुछ व्यक्तियों को वह राजयोग कारक फल देगा। यदि आपकी कुंडली में, इंडिविजुअल कुंडली में गुरु यदि वेल प्लेस्ड है तो यह समय आपके लिए राजयोग कारक भी हो सकता है। पंडित कल्याण वर्मा का सूत्र देखें, वक्रीणस्तु महावीर्या शुभा राज्यपदा ग्रहा। सो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के लिए यह समय काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कुछ समय के लिए वर्ल्ड वाइड वॉर्स में राहत मिलेगी। शायद रशिया यूक्रेन वॉर कुछ समय के लिए पॉज हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के कारण फोर्सफुली कुछ देशों के बीच शांति मंत्रणा हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो शांति जो है वह लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। गुरु 11 मार्च को वक्री से डायरेक्ट होकर मिथुन राशि में आगे बढ़ेगा और चीज़ें विस्फोटक हो जाएगी। भविष्य फल भास्कर में उसके स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। मिथुने च गुरुर्याति तत्राब्दे दारुणं भयं नृपाणाम विग्रह तत्र स्वल्पतोयम भविष्यति। अर्थात मिथुन राशि में गुरु जब ट्रांजिट करेगा डायरेक्ट होकर, तब वर्ल्ड वाइड पैनिक बना रहता है, लोगों में भय बना रहता है, रेन कम होती है और कुछ प्रदेशों में अकाल होता है, राजाओं में युद्ध होंगे, अर्थात नेशंस के बीच वॉर क्रिएट होंगे। जहाँ जहाँ पीसफुल ट्रीटीज ऑलरेडी हो चुकी थी, वहाँ युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद भी वापस युद्ध स्टार्ट हो, इस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, इज़राइल पैलेस्टाइन या ईरान में वॉर वापस स्टार्ट होने की संभावना है। इस समय में इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी टेंशन हो सकता है या स्मॉल वॉर होने की संभावना है। थोड़ा ज़्यादा जूम करें तो हिंदू नववर्ष जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, वह 19 मार्च 2026 को स्टार्ट हो रहा है और तब गुरु मिथुन राशि में रहेगा। सो ओवरऑल ये जो ग्रह योग है वह पूरे नववर्ष के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। स्टॉक मार्केट के लिए दिसंबर से मार्च तक का समय, जब तक गुरु वक्री है तब तक का समय भले ही वॉलेटाइल है बट ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। आईटी, फाइनेंस और कम्युनिकेशन में अच्छे परिणाम मिलेंगे, बट मार्च से लेकर जून तक का जो समय है 2026 का, वह बड़ा करेक्शन लाता हुआ दिख रहा है। यदि इस समय में आपने अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आती हुई दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर के लिए यह समय काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सो इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट, यदि कोई व्यक्ति सिस्टमेटिकली गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज़्यादा लाभ होने की संभावना है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब आखिर में हमारी 12 राशियों को ये क्या परिणाम देगा वो भी संक्षिप्त में समझते हैं। मेष राशि के सिबलिंग्स के रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शॉर्ट ट्रैवल करने से लाभ होगा। यदि आप सिंगल हो और लग्न के लिए या विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपको इस समय के दौरान लाभ होगा। मित्रों से भी आपको लाभ होने की संभावना है। वृषभ राशि वालों के फैमिली में कोई शुभ प्रसंग होता हुआ दिख रहा है। धन रिलेटेड
कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको अपना कम्युनिकेशन सही रखना होगा, ये बात तय है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय जो है वह इच्छा पूर्ति करने वाला समय है। संतान रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्रा के भी योग है और एजुकेशन में भी आप बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाओगे। कर्क राशि वालों को अपने खर्च के ऊपर थोड़ा बहुत काबू रखना होगा। उनको स्पिरिचुअल जर्नी करने से, धार्मिक यात्रा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फॉरेन लीड से भी उनको लाभ हो सकता है, हालाँकि उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्या आने की संभावना है। सिंह राशि वालों को उनके नेटवर्क्स में एनहांसमेंट होता हुआ दिख रहा है, मित्रों से लाभ होता हुआ दिख रहा है और उनके सेविंग्स में भी आप देखोगे कि बहुत बड़ा उछाल आया हुआ है। उनके मैरिज के योग इस साल दिख रहे हैं, इस समय में दिख रहे हैं और संतान रिलेटेड भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के कर्म क्षेत्र में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। हालाँकि उनकी पोजीशन बहुत बढ़ेगी, लेकिन पैसा उनको जो ज़्यादा मिलना चाहिए वो इस समय के दौरान नहीं मिलेगा और स्टेटस बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इतना मॉनेटरीली गेन नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत असंतोष भी रहेगा। तुला राशि वालों के लिए जो समय है वो समय धार्मिक कर्म करने का समय है, लॉन्ग ट्रैवल करने का समय है, उनकी विशेष फुलफ़िल हो उस तरह का समय है, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ भाग्य के भरोसे न बैठते हुए कर्म भी करना होगा, तभी उनको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के हेल्थ में सुधार आने का यह समय है। पैतृक संपत्ति रिलेटेड समस्याएं सॉल्व होगी। अकल्ट एक्सपीरियंस ध्यान या योग के माध्यम पर होने की प्रबल संभावना है और परिवार में भी कोई शुभ प्रसंग होता हुआ दिख रहा है। धनु राशि वालों के मैरिज के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है यदि आप सिंगल हो तो। यदि आप मैरिड हो तो आपको आपके लग्न जीवन के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहना होगा, अन्यथा कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, स्मॉल डिस्प्यूट, और उसके कारण आपके मैरिज जीवन में कुछ समस्या हो सकती है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई शुभ प्रसंग होता हुआ दिख रहा है और आपके सिबलिंग रिलेटेड भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हुई दिख रही है। मकर राशि वालों को उनकी हेल्थ के प्रति थोड़ा सजग रहना होगा। हालांकि कोई नया डिसीज़ नहीं होगा, लेकिन जो पुराना डिसीज़ है वो वापस रिसरफेस हो सकता है। उनको अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी और उनका ऋण भी इस समय के दौरान कम होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है वह समय उनके संतानों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। विद्या स्थान उनका एक्टिव है, तो आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। रोमांटिक लाइफ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, हालांकि आपको स्पेकुलेशन से थोड़ा इस समय के दौरान दूर रहना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए जो समय है वह समय उनकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने का समय है। शायद आप कोई नई प्रॉपर्टी लोगे या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आप रिनोवेशन करो, उस तरह का दिख रहा है। नया व्हीकल भी आप लो, वैसा भी दिख रहा है। एजुकेशन में भी आपको लाभ होगा, लेकिन माता रिलेटेड कोई समस्या होती हुई आपको दिख रही है। ओवरऑल ये समय जो है वो आपके लिए शुभ रहेगा। अंत में गुरु की यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।